जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम कौसर क्रिस्टोफर है। नेबर्स विद बाइबल कॉलेज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका इन्वान है 7 साला मसाइब के दौर के वाक़यात या 7 साला मसाइब का ओवरव्यू। इससे पहले कि हम 7 साला मसाइब के वाक़यात पर गौर करें, इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि 7 साला मसाइब के दौर का आगाज़ कहाँ से हुआ। मुकाशफा 4 बाब उसकी पहली आयत से देखेंगे। उन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, यानी यूहन्ना आरिफ लिख रहे हैं, उन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक दरवाज़ा खुला हुआ है और जिसको मैंने बेशतर नरसिंगे की आवाज़ के साथ बातें करते सुना, यूँ फरमाता है, यहाँ ऊपर आ जा। यूहन्ना आरिफ का ऊपर जाना और दरवाज़ा खुला देखना इस चीज़ को जाहिर करता है, यानी कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना, यानी यीशु मसीह की खुफिया आमद। और जैसे ही कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, यीशु मसीह की खुफिया आमद होगी, फजल का दौर ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही फजल का दौर ख़त्म होगा तो मसाइब का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि फजल के दौर के होते हुए मसाइब का दौर शुरू नहीं हो सकता। और जैसे ही कलीसिया का रैप्चर होगा तो 7 साला मसाइब के दौर का आगाज़ हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि यूहन्ना आरिफ आसमानी रोया में क्या देखते हैं। फ़ौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है। वो यशब और रकीक सा मालूम होता है। उस तख्त के अलावा वो 24 तख्त और भी देखता है। उन 24 तख्तों पे 24 बुजुर्ग बैठे हैं, उनके सरों पर सोने के ताज हैं और उन्होंने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई है। और उस तख्त में से बिजलियाँ और गरजे और आवाज़ें पैदा होती हैं। और यूहन्ना आरिफ तख्त के सामने 4 चिराग भी देखता है। ज़मीनी रोया में वो चिरागदान देखता है, लेकिन यहाँ पे वो 7 चिराग देखता है, यानी कलीसिया का उठाया जाना। ज़मीन पर कलीसिया बदनी हालत में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चिराग है, चिरागदान ज़मीन पे रह गए हैं, यानी कलीसिया का बदन यहाँ रह गया और रूह आसमान पर, यानी चिराग वो देखता है। ये 7 चिराग इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि कलीसिया रूह में उठाई गई है। आगे जब हम देखते हैं 5वें बाब में पहली आयत से, और जो तख्त पर बैठा है मैंने उसके हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। और मैंने एक ज़ोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज़ से ये मनादी करते हुए सुना, कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे इस काबिल ना निकला कि इस किताब को खोले या इस पर नज़र करे या इसकी मोहरों को तोड़े। तो यहाँ पे यूहन्ना आरिफ ज़ारो कतार रोने लगते हैं। इस पर 24 बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहते हैं, मत रो, यहूदा का बब्बर जो दाऊद की असल से है इन मोहरों को तोड़ने के लिए गालिब आया है। इसका हवाला हमें मुकाशफा 22 बाब उसकी 16 आयत में मिलता है, यानी यीशु मसीह ही यहूदा का बब्बर और दाऊद की असल से है। और यूहन्ना आरिफ लिखते हैं, मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया एक ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा, यानी यीशु मसीह की बात हो रही है। और उस ज़िबा किए हुए बर्रे ने वो किताब बाप के दाहिने हाथ से ले ली। और ये किताब बर्रे ने बाप के दाहिने हाथ से क्यों ली? ताकि उन मोहरों को खोले। और मुकाशवा में हम देखते हैं कि 7 साला मसाइब का पहला इवेंट मोहरें हैं। आगे हम देखते हैं कि जब पहली मोहर खोली गई, इसी तरह उसका इम्प्लीमेंट हुआ, इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी मोहर खोली गई और उनका इम्प्लीमेंट हुआ। आगे हम देखते हैं कि 7वीं मोहर में ऐसा क्या वाक़या होता है। लिखा है 8वें बाब की पहली आयत में, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के लिए आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के तख्त के सामने खड़े रहते। ये 7 फरिश्ते खुदा के तख्त के सामने खड़े रहते थे। उन्हें 7 नरसिंगे दे दिए गए और फिर ये 7 फरिश्ते एक एक करके नरसिंगा बजाते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसी तरह जब 6ठा नरसिंगा बजाया गया, इसके बाद 7वां। आगे हम देखते हैं कि 7वें नरसिंगे में क्या होता है। 7 साला मसाइब का दूसरा इवेंट नरसिंगे है। इसी तरह
हम देखते हैं कि 7वें नरसिंगे में क्या होता है। हम देखेंगे मुकाशफा 11 बाब और उसकी 15 आयत से। और जब सातवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मज़मून के साथ पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और अब्दुलबाद बादशाही करेगा। यानी 7वें नरसिंगे पे बादशाही हमारे खुदा और उसके मसीह की हो गई थी। छठे नरसिंगे पे हर मजदूम की जंग होती है जो खुदा खुद करता है, क्योंकि खुदा अपने लोगों के लिए जंग करता है। जब कौम बनी इसराइल मिस्र से निकली तो खुदा ने अपने लोगों के खिलाफ जंग लड़ी, यानी उसने दराए कुलज़म को जब कौम बनी इसराइल वहाँ से गुजर गई तो उस कौम बनी इसराइल जब गुजर गई तो वो पानी फिर से अपनी जगह वापस आ गया। खुदा इस तरीक़ा से अपने लोगों के लिए जंग लड़ता है। आगे इसी तरह जब 7वां नरसिंगा बचाया गया तो उन्हीं फरिश्तों को जिनके हाथों में 7 नरसिंगे दे दिए गए थे, जब वो अपने नरसिंगे बचा चुके तो उन्हें 7 कहर के प्याले दिए गए। 7 साला मुसाइब का जो आखिरी इवेंट है वो गज़ब के प्याले हैं। इसी तरह वो एक एक करके उन्होंने गज़ब का प्याला उंडेला। जब छठा प्याला उंडेला और 7वें में हम देखते हैं कि 7वें गज़ब के प्याले में ऐसा क्या वाक़या होता है। आगे हम देखेंगे मुकाशफा 16 बाब और उसकी 17वीं आयत से। और 7वें ने अपना प्याला हवा पर उंडेला और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े ज़ोर से ये आवाज़ आई कि हो चुका का मतलब यानी काम कंप्लीट हो चुका, यानी 7 साला मुसाइब का दौर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे 18वीं आयत में पढ़ेंगे, फिर बिजलियाँ आवाज़ें और गरजें पैदा हुई और एक ऐसा भूचाल आया कि जब से इंसान ज़मीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा भूचाल कभी ना आया। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहाँ याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गज़ब के जाम की मैं पिलाई जाए। यानी यहाँ पे लिखा है कि बड़े शहर बाबुल के 3 टुकड़े हो गए, यानी वो रवायात, वो बाबली तलीमात का ख़ात्मा हो चुका। क्योंकि हमने पढ़ा है क्योंकि 7वें गज़ब के प्याला में हो चुका, वो काम कंप्लीट हो चुका और बड़ा शहर बाबुल गिर गया। ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि वो फिज़िकली तौर पर गिरा नहीं बल्कि इसकी तलीमात का ख़ात्मा हो गया। और इसी तरह 7 साला मुसाइब के तीनों इवेंट पूरे हो गए। अब हम जाएंगे 7वें नरसिंगे में। हम जाएंगे, ये 3 इवेंट 7वें नरसिंगे का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनको यहाँ पे बयान किया गया है। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ के वाक़यात हैं। मेरे साथ निकालिएगा मुकाशफा 11 बाब और उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे, बल्कि हम 17वीं आयत से पढ़ेंगे। आए खुदावन खुदा कादर मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। ये खुदाम यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही की बात हो रही है, जो यहोशफत की जंग के बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे इस वाक़े को पहले बयान कर दिया गया है। और आगे 18वीं आयत में देखेंगे, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। और 18वीं आयत के पहले हिस्सा में ये यहोशफत की जंग की बात हो रही है, जब कौमों को गुस्सा आया और खुदा ने अपना गज़ब नाजिल किया, यानी खुदा कौमों पर अपना गज़ब पूरा करता है। इसी तरह जब 18वीं आयत के दूसरा हिस्सा में देखेंगे, और वो वक़्त आ पहुंचा कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों, नबियों और मुक़द्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए। ये अदालत की बात हो रही है, यानी जजमेंट की। और इसको यहाँ पे 18वीं आयत में 2 वाक़यात को एक जगह पे बताया गया है। इसी तरह आगे हम 19वीं आयत में देखेंगे, और खुदा का जो मक़दस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मक़दस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा हुई और भूचाल आया और ओले पड़े। ये इवेंट जो है ये ज़ाहिर करता है कि अगर मक़दस को खोला गया है तो इसका मतलब है कि मक़दस को बंद भी किया गया था। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मक़दस कब बंद किया गया था। हरमजदून की जंग के बाद मक़दस बंद कर दिया गया था ताकि खुदा अपने गज़ब को पूरा करे
اور لوگ موت مانگے اور انہیں موت نہ آئے، کیونکہ مرنے کے بعد روحیں مقدس میں جاتی تھی، اس لیے مقدس کو بند کر دیا گیا۔ لیکن جب عدالت ہوگی تو مقدس کو کھولا جائے گا۔ مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔